हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर थर्ड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 23 तारीख वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बच्चों, आपको पता है, अगर आप रेगुलर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, रेगुलर अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो आपको पता है कि मैं पिछले 2 वीडियो में 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख भी लिए होंगे। इस बार हम पूरे शेड्यूल के साथ चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसा शेड्यूल ना बने जिससे वीडियो मिस हो। पिछले जो एग्जाम हुए उनमें हमसे 1-2 यूनिट के जो वीडियो थे वो मिस हो गए थे, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो उसके लिए हम अभी टाइम शेड्यूल बनाकर चल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस वीडियो में यूनिट नंबर थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं उनमें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। काफी बच्चे पता है क्या कहते हैं कि सर मैं तो पूरे साल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लास्ट टाइम मेरे पास कोई मेथड नहीं पढ़ने के लिए। तो वासुदेव एजुकेशन आपके साथ है। जिन क्वेश्चंस पर मैं 100% लगाता हूं वो क्वेश्चंस आप पढ़कर जाइए। पूरी उम्मीद है, वासुदेव ने चाहा तो पूरी उम्मीद है जिनके ऊपर 100% लगाता हूं वो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब बात करता हूं मैं इस वीडियो में यूनिट नंबर थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चंस की ओर अपन अब बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करूं, यूनिट की बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर थर्ड की, तो इसकी बात कर ही लेता हूं। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर जो थर्ड है ना बेटा, वो अपने पास है एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, और एक है डाइईन, और एक है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब मेरा जो पर्सनल व्यू है ना बेटा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं होता तो कौन सी यूनिट पढ़ता, तो मैं आपको बता दूं, ये यहां से यहां तक ये तो आते हैं बेटा मेन क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में, और ये एल्किल हैलाइड वाला पार्ट आता है अथवा या और में, अथवा या और का क्वेश्चन बनता है यहां से। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको लिटरली सजेस्ट करता कि आप मेन क्वेश्चन पढ़े, मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्किन और डाइईन पढ़े, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी क्लियर करते हैं, और साथ के साथ अगर आप इनको पढ़ते हैं तो एग्जाम में नंबर तो वैसे भी आपके अच्छे आ रहे हैं। तो 2 बेनिफिट है, केमिस्ट्री भी सीख रहे हैं आप और साथ के साथ आपके मार्क्स भी आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन भी पुटअप हो रहा है यहां से। समझ गए बात को? अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो पहले मैन के देखते हैं, फिर मैं किसके बात करूंगा, अथवा की बात करूंगा। तो देखो इधर पहला क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है ये, समझो कि देखने को आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तनाव विहीन वलियों या बड़ी वलियों के लिए सासे व मोर का सिद्धांत आपको स्पष्ट करना है। सासे और मोर के सिद्धांत को आपको समझाना है। तो ये ले बेटा, मैंने लिख दिया है 100%। और अब कुछ YouTube चैनल वाले ना इस क्वेश्चन को चुरा लेंगे और वो केवल इसी क्वेश्चन को अपने वीडियो में डाल देंगे और कहेंगे कि ये इंपोर्टेंट 100% आएगा, क्योंकि ये मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अरे यार, खुद के दिमाग से भी कुछ बना लिया करो यार, खुद के दिमाग से भी कुछ बना लिया करो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर कोई हमारी वीडियो से कमा के खा रहा है तो खाने दो यार, अगर उसको रोटियां मिल रही हैं तो मिलने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक बात बता रहा, ठीक है। अब इसी का सासे और मोर का पार्ट ही क्या होता है बेटा? साइक्लोहेक्सेन होता है। तो मतलब अगर आप सासे मोर पूछे या आपसे साइक्लोहेक्सेन के बोट और चेयर फॉर्म पूछे तो आपको करना सासे और मोर ही है, क्योंकि सासे और मोर ने ही तनाव विहीन मतलब साइक्लोहेक्सेन के स्थायित्व को समझाया था। समझ गए मेरी बात को? क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अपने पास प्रोपीन व एचबीआर की अभिक्रिया की पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रियाविधि दीजिए। मतलब बेटा आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल व्याख्या करनी है, अमोर की व्याख्या करनी है आपको।
एंटी मार्कोनिकोफ रूल यहां दर्शाना है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोफ रूल में असम्मित एल्कीन HBr की प्रेजेंस में क्या देती है आपको, प्रोडक्ट देती है, लेकिन ये अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो वो आपको एंटी मार्कोनिकोफ रूल यहां से समझाना है। नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, 90% इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं आने के, ठीक है। और क्या है ये, क्रियाशीलता वर्ण क्षमता। और ये जो क्वेश्चन है ना कहीं ये तो बहुत ज्यादा मान्यता रखता है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया दर संगत सिद्धांत, मतलब कोलिजन्स थ्योरी को आपको समझाना है। और नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को आपको क्या करना है, समझाना है। ये तो आपके सेमेस्टर जो सेकंड था उसमें जब जीओसी पढ़ते थे, एरिन व एरोमेटिक का, वहां भी आता था ये। क्लियर है बात। तो ये थे क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो ये है एथेन के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। एथेन के क्लोरीकरण की क्रियाविधि बताइए तथा इस अभिक्रिया का नाम देना है, आपको नाम बताना है अभिक्रिया का नाम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन ये है तो मैंने 1000% चांस लिखे हैं इसके एग्जाम में आने के। अब नहीं आए बात अलग है, लेकिन ये इस यूनिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है। समझिए बात को। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या होता है समझाना, उसका महत्व क्या है और इसकी सीमाएं क्या है वो आपको बतानी है। मैं क्लास में करवाता हूं सारी बातें, ये समझ गए मेरी बात को। तो बेटा ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और पहले है डील सेल्डर अभिक्रिया, ये ले बेटा 100% चांस है डील सेल्डर के आने की। हुन्स-डीकर अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। जिगलर-थॉप काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में केला बंधन, साइक्लोप्रोपेन में केला बंधन ये 100% चांस बनते हैं इसके आने के। तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंस डील सेल्डर और साइक्लोएल्केन, ये तो आप रख लो, ये तो आप रख लो, देखने को मिल ही जाएगा। और ये भी मेरी तरफ से आप रख ही लो, मिल ही जाएगा। समझ गए बात को। तो नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट अगर बात करूं तो कुछ अभिक्रियाएं हैं, और अभिक्रिया सीधी पूछी जाती है आपसे। वुड्स अभिक्रिया 12th की पढ़ी हुई अभिक्रिया है, 100% चांस है। कोलबे पूछी जा सकती है, कोरे हाउस पूछी जा सकती है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वुड्स और कोरे हाउस अभिक्रिया। क्लियर है बात। एल्किन बनाते दोनों से, यहां तो सोडियम काम लेते हैं और यहां पे काम लेते हैं जिलेमान रिएजेंट काम लेते हैं, एल्किल हैलाइड और लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, ओजोनी अपघटन, सेथजेफ नियम दोनों ही 100% इंपॉर्टेंट है। और भाई साहब हाइड्रोबोनिक बोरोनिकन जो अभिक्रिया है वो भी 100% इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। और क्या है, जिगलर नाटा बहुलकीकरण, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये होता है बेटा R3Al + TiCl4, ये होता है जिगलर नाटा होता है। ये कैटलिस्ट होता है जो एथीन के बहुलकीकरण में काम आता है, पॉलीथीन बनाता है, फिर ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, कैटलिस्ट होता है ये। क्लियर है बात। चलो फिर आगे। ये तो थे बेटा सारे मेन क्वेश्चन। अब बात करूं मैं अथवा की, तो अब जो आ रहे क्वेश्चन या ये सारे हैं और या अथवा की क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, मुख्य उत्पादों के नाम देते हुए अभिक्रिया पूर्ण करना है। इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है आपको, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। समझ गए बात को। हुन्स-डीकर अभिक्रिया यही तो है, और क्या है। नेक्स्ट है, उचित उदाहरण को देते हुए एल्किल हैलाइडों की SN1 व SN2 अभिक्रियाओं को क्रियाविधि को आपको समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% देखने को मिल जाएगा। या तो आपको अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछ लेगा, या इनका त्रिविम रासायनिक अभिविन्यास पूछ लेगा, दोनों का। और मैंने नीचे लिख भी दिया है बी, SN1 SN2 क्रियाविधि के उत्पादों में त्रिविम रासायनिक प्रभाव को, मतलब SN1 अभिक्रिया में तो रासायनिक मिक्सचर बनता है, और SN2 रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, वो आपको बताना है। समझ गए। इनमें रिटेंशन, इनकॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन, इनकॉन्फिगरेशन, ये सब होते हैं, वो आपको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में मेरा तो मानना ये है कि अथवा में आपको यही देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया HCl ZnCl2, बेटा कौन सी अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया है। डार्जन रिएक्शन की बात कर रही है। एल्कोहल की PCl की 3 के साथ एल्किल हैलाइड बनता है, 3 मेथिल ब्यूटेन की HCl के साथ अभिक्रिया करवानी है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। एथेनॉल थाइनोल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, यही तो डार्जन है, और क्या है आपको बताना है बस। समझ गए बात को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अरे सॉरी ये डार्जन नहीं है बेटा, ये डार्जन नहीं, मैं सोच रहा था अभी कुछ, सॉरी क्षमा चाहता हूं बेटा, क्षमा चाहता हूं। ये जो है ये है ल्यूकास, ल्यूकास अभिक्रिया, ये है अपने पास डार्जन। वो नीचे आया तब अचानक से क्लिक हुआ दिमाग में, ये ल्यूकास ये डार्जन। समझ गए बात को। ये मार्कोनिकोव और ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है इसमें।
नेक्स्ट अगर मैं चलूं आगे बेटा, तो ये कुछ लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, वही आ गया एल्किल हैलाइडों की SN1, वो पहले कह दिया मैंने कह दिया है कि एल्किल हैलाइडों की SN1 SN2 अभिक्रिया, उनके ऊर्जा परिच्छेदिक आरेख, उनकी क्रियाविधि, साथ में उनके त्रिविम रसायन प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे। और देख लो यही बात यहां कही गई है, सेम बात है। तो SN1 और SN1 और SN2 अभिक्रिया को आपको कंप्लीट रूप से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। समझ गए होगे सभी बच्चे मेरी बात को, क्लियर है सभी को? तो ये थे आपके यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और जिनके आगे मैंने 100% लगाया है उनको किसी भी हालत में आपको स्किप नहीं करना है। अब सर क्वेश्चन तो आपने बता दिए, सर इनके नोट्स कहां मिलेंगे, सर इनके नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, तो नोट्स पीडीएफ के लिए आप 9116787533, दूसरा है 9928943939, तीसरा है 7792929796। इन पर आपको क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स के पीडीएफ का प्राइस है 100 रुपीज, बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम। और एक पर्सनल सजेशन मैं आपको दे देता हूं कि आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी भी लोग मैंने देखा है, मैं एक शादी में गया तो शादी में देखा कि कुछ बच्चे थे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो वहां शादियों में घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादियों में मत जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जाओ लेकिन समय से वापस आ जाओ और अपनी प्रिपरेशन को लगातार जारी रखो, ताकि आपके किसी भी पेपर में किसी प्रकार की कोई बैकलॉग ना लगे। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप एंजॉय मत करो, मैं नहीं कह रहा कि आप वहां जाओ मत, जाओ लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी साथ के साथ लेकर आप चलो। अब ऐसा नहीं कि टेंट में ही आप किताब लेके पहुंच जाए, ये ज्यादा हो जाएगा। वो कहते हैं ना पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, और आप उधर ऐसे ऐसे नाचते रहो और उधर ऐसे ऐसे किताब है, इधर खाना खाते रहो किताब, ऐसा भी नहीं करना है। समझिए मेरी बात को? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रखना है, बैकलॉग नहीं लानी है किसी भी हाल में, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिनट नंबर 4 के साथ।